गौरव भाटिया, आपके साथ शुरुआत करूंगी क्योंकि आरोप आपके ऊपर लग रहा है और आरोप आपके ऊपर यह है कि इस पूरे जो राम मंदिर का जो श्रेय है या क्रेडिट है, उस टाइमिंग को आपने चुनावी फायदे के लिए चुना है। शोभना जी, मैं समझता हूं कि आज पूरा भारत गौरवान्वित है। हर नागरिक कह रहा है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और हम सब की छाती 56 इंच की हो गई है। कुछ लोगों की छाती सिकुड़ के 6 इंच की भी रह गई है। उसकी वजह क्या है आपको मालूम है? वो सारी चर्चाएं हजारों में याद करिए, राहुल गांधी, ओवैसी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज हम कह रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुला लेंगे। आप आओगे, पहली बात। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हर भारतीय नागरिक और हिंदू खड़ा है। 4 प्रदेशों की सरकारें प्रदेश में न्यौछावर कर दी इसी भारतीय जनता पार्टी ने। मेरे हाथ में देखिए संकल्प पत्र है पिछले चुनाव का, और हर चुनाव के संकल्प पत्र में लिखा हुआ है भव्य राम मंदिर बनेगा। यही हमारी पहचान है, यही हमारा मान है, यही सम्मान है, हमारी आन बान शान है। ये मैनिफेस्टो में लिखा है। किसी दल से पूछ लीजिएगा किसके मैनिफेस्टो में है। और तीसरी बात आपको मैं बताऊं, 2010 में फैसला आया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया हिंदुओं के पक्ष में, और करीब 30 से 40 हजार ऐसे पेज थे जिनका ट्रांसलेशन होना था सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए। 2010 से 2017 तक बसपा और सपा की सरकार रही। शोभना जी, ट्रांसलेशन नहीं करा के दिया। मालूम है क्यों? सुनवाई हो जाएगी तो जो इनका वोट बैंक है वो कहीं खिसक ना जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और सर्वोच्च न्यायालय को सारी सहायता दी, और 40,000 पेज थे, करीब 30,000 से 40,000 पेज ट्रांसलेट हो गए, और उसके बाद सुनवाई हुई और फैसला आया। मैं समझता हूं बहुत बड़ी जीत है। और जीत क्यों बड़ी है, 2 चीजें और कह दूं। पहली चीज जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बताइए, मैं अपनी बात पूरी कर लेता। हाँ, धन्यवाद। पहली बड़ी बात यह है कि जो हमारा हिंदू समाज है, बहुसंख्यक होके भी इनका धैर्य, मैं समझता हूं ये पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है कि धैर्य अगर किसी से सीखना है तो हिंदू समाज से सीखे। सहिष्णुता किसी से सीखनी है तो हिंदू समाज से। और दूसरी बात, पूरी मस्जिद आपने ढहा दी, भी आस्था है। इस बहुसंख्यक समाज ने पूरी की पूरी मस्जिद ढहा दी, और आप कह रहे हैं कि संयम है। देखिए, अगर आप वहां जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, मंदिर तोड़ तोड़ के जो मस्जिद आई हैं, चाहे अयोध्या में हो, काशी में हो, चाहे मथुरा में हो, इस पे भी कभी चिंतन करिएगा। मंदिर बना है, दीवार एक ही है, बगल में मस्जिद है। अरे मैं तो कहता हूं सारे हिंदू भाई बहनों को, हिंदू भाई बहन वो हैं जो इंतजार करते रहे, और संवैधानिक तरीके से सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो कोई नहीं है ना शोभना जी। सबको पता है, सर्वोच्च न्यायालय को भी पता था कि क्या हुआ था विवादित ढांचे के साथ। मैं इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है गौरव भाटिया कि अब मथुरा में गलत हुआ या काशी में गलत हुआ या राम मंदिर में गलत हुआ या बाबरी का ढहाना गलत है, ये मेरी बहस का मुद्दा नहीं है। मेरी बहस का मुद्दा ये है कि क्या इस पूरे मौके को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेताओं को आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर किया जाएगा, या फिर और भी नेता यहाँ पर जुड़ेंगे? शिवसेना कहती है कि इस राम मंदिर को बनाने में हमारी भी अहम भूमिका है, लेकिन हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं है। क्या इंतजार करे विपक्ष? क्या आप सबको बुलाएंगे? समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई, क्या समाजवादी पार्टी का ये राम मंदिर नहीं है, ये बीजेपी का राम मंदिर है? मैं चाहूंगी आप छोटे से इसका जवाब छोटे में दे दें गौरव जी। छोटा सा देखिए, सबसे पहले देखिए कांग्रेस की बात कर लेते हैं। इस चर्चा में भी नहीं आई, इतनी भयभीत है कि अगर यहाँ दिखाई दे गए तो वहां का वोट बैंक खिसक जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने बुलाया होगा, और आपके चैनल पे और आपके शो पे तो आती हैं। आज नहीं आएंगे क्योंकि भव्य राम मंदिर पे चर्चा है। दूसरा, मेरे हाथ पे देखिए क्या है, मुलायम सिंह यादव जी क्या कह रहे हैं, और कार सेवकों को अगर मारना पड़ता गोली चलवा के, अरे वो सब इतिहास हो गया गौरव जी, वो इतिहास हो गया
किसने क्या कहा, किसने क्या करा, वो सब पुरानी बातें हो गई। अब नया ये है कि वो शुभ घड़ी आ गई है और भव्य राम मंदिर तैयार है और रामलला विराजने जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि बीजेपी के ऊपर यह आरोप है कि आप चुनावी फायदा लेना चाहते हैं। क्या बड़ा दिल दिखाकर इस पूरे कार्यक्रम के हिस्से में आप बाकी विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रित करेंगे? क्या राहुल गांधी को आमंत्रित करेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल को, उद्धव ठाकरे को? ये एक लंबी फेहरिस्त है, आमंत्रण देंगे? बस छोटा सा जवाब दे दीजिए, हाँ या ना में। हाँ, मैं बता देता हूँ। आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से एक समिति है, कमेटी है, जिसने बहुत मेहनत करके रात दिन एक करके ये सुनिश्चित किया है कम समय में भव्य राम मंदिर बन के तैयार है। मैं समझता हूँ उसका विवेक अधिकार है, जिसका हनन मैं आपके चैनल पर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक बात याद दिला देता हूँ, 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे तो खड़गे जी वहां नहीं पहुंच पाए थे। जो वहां नहीं पहुंच पाए थे, ये सवाल तो उनसे पूछिए पहले, वो आएंगे भी क्या? वो आने में ही इतना डरेंगे कि मेरा वोट बैंक ना खिसक जाए कि उनको निमंत्रण जाता है या नहीं जाता ये मायने नहीं रखता। वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि जाए वहां। ठीक है, राजकुमार भाटी, क्या डर लगेगा अगर राम मंदिर से आमंत्रण मिले जाने में, क्योंकि वोट बैंक ना खिसक जाए? शोभना जी, पहला सवाल तो आपने ये किया कि क्या चुनाव में राम मंदिर ही मुद्दा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी कोशिश होगी कि राम मंदिर को चुनाव का मुद्दा बनाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो केवल उनके पास एक यही मुद्दा भुनाने के लिए है, दूसरी तो कोई उपलब्धि है नहीं। लेकिन सवाल इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बनता है कि क्या वह केवल अकेले इस मुद्दे पर चुनाव होगा? क्या देश की जनता ये नहीं देखे कि जो आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त अपने आप को घोषित कर रहे हैं, क्या उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादाओं का भी पालन किया है? कि प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे प्रधानमंत्री ने तो वादा किया था, कितने वादे किए थे, मैं उसमें जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ। मैं संक्षेप में केवल विषय पे ही फोकस करूंगा, इसलिए राजकुमार भाटी जी, सीधा सा जवाब दे दीजिए ना कि अगर राम मंदिर पर आपको निमंत्रण मिलता है तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? इसका जवाब चुनावी मुद्दा बनाएगी बीजेपी, वो सब बात की बात है, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, मैं थोड़ा सा तो मुझे समय दो, मैं उसका जवाब तो मैंने हाँ में दे दिया कि हम जरूर जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे। ठीक। लेकिन शोभना जी, आपने पहली बात तो गौरव भाटिया से सवाल ही गलत किया कि आप निमंत्रण देंगे कि नहीं देंगे। गौरव भाटिया या भारतीय जनता पार्टी कौन होती है निमंत्रण देने वाली? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर है? क्या इसके आयोजक भारतीय जनता पार्टी है? ये आरोप कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से लगाया जा रहा है कि क्या इस पूरे इवेंट का हिस्सा सिर्फ मोदी को निमंत्रण देके होगा या हमें भी बुलाया जाएगा। इसलिए मैंने ये सवाल उनसे पूछा कि उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है। मैं तो जानती हूं कि ये राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न्योता आएगा। कृपया मुझे बोलने दें, मैं आपके सारे सवालों के जवाब भी उसमें समाहित कर लूंगा। कृपया मुझे बोलने दें। बोलिए। जितना गौरव भाटिया को बोलने दिया उसका आधा समय बोलने दें, लेकिन बोलने दें। पूरा समय पे बोलिए। पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है, ये राम मंदिर ट्रस्ट को तय करना है, किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना, ट्रस्ट का मैटर है। ठीक है। दूसरी बात, इस देश में कभी भी राम मंदिर का कोई विरोध रहा ही नहीं। राम मंदिर निर्माण से किसी को आपत्ति नहीं थी, कोई विरोध नहीं रहा। वो जो धौंसपट्टी की गई थी, एक दादागिरी की गई थी, जबरदस्ती दूसरे धर्म का धर्मस्थल तोड़ा गया था, विरोध उसका था। जब यह विवाद चल रहा था, आप याद करिए, आप बहुत अच्छी पत्रकार हैं, आपको सारी जानकारी होगी, लगभग सभी पार्टियों ने प्रयास किया और सरकार ने भी प्रयास किया था, उस समय की केंद्र सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश की सरकारों ने भी, कि सहमति से राम मंदिर का रास्ता निकल जाए। और जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी वो भी सहमत हो गई थी और जमीन एक्वायर भी कर ली थी सरकार ने। उसमें थोड़े से टुकड़े पर विवाद था, लेकिन क्योंकि इनकी नीयत राम मंदिर में कम थी, इनकी नीयत विवाद पैदा करने में ज्यादा थी, इसलिए इन्होंने, नहीं आप बोलना, जब आपके बारी आएगी आप बोलना गलत और सही को, तो इन्होंने उस पर ज्यादा ये विवाद करना चाहते थे, तो ये लगातार वे विवाद पैदा करते रहे। और हमारी भी और बाकी पार्टियों की भी शुरू से ये रणनीति रही कि जो कोर्ट फैसला करेगा, आप पुराने बयान उठा के देख लीजिए, कि जो न्यायालय का फैसला होगा हम उस पर सहमत होंगे। और आप शोभना जी ये भी याद करें कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पूरे देश में किसी पार्टी ने भी और किसी समुदाय ने, किसी धर्म के व्यक्ति ने, एक भी किसी मुसलमान ने भी विरोध नहीं किया। मुसलमान चंदा देने को तैयार, दिया भी है कुछ लोगों ने। किशोर तिवारी, इसमें मंदिर का कोई विरोध नहीं है। जी भाटी साहब।